नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम्स की आप लोग के तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं जो बार बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दे। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा कि जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलता रहेगा और आप लोग अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्लास सितंबर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो ऑप्शन है 10, 11, 12, 18। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 12 होता है। यानी कि लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 12 होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कई बार क्या करता है कि ऑप्शन में 12 पीटी भी लिखता है, तो ये चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। कई बार सिंपल में 12 लिख देता है, कई बार ऑप्शन में 12 पीटी भी लिखता है। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है तो आपको बताना है कि 12 पीटी होता है। अब ये देखना है कि ऑप्शन में क्या रखा है, ऑप्शन में सिंपल 12 रखा है या 12 पीटी रखा है। अगर ये रखा है चाहे ये रखा है उसमें आप लोग क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है। और इस मैराथन क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन 5 मैराथन क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम्स को आपको अच्छे ग्रेड से पास करना है। और अपने दोस्तों के पास इस मैराथन क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आज की क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्लास आप लोग के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूपीआई के माध्यम से एक दिन में अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, 1 लाख कर सकते हैं। यानी कि 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से एक दिन में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि यूपीआई के माध्यम से एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 1 लाख कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईमेल के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, रे टॉमलिंसन। ये आप लोग का ईमेल के फादर हैं। एग्जाम में इनका नाम आता है कि ईमेल के जनक किसे कहा जाता है या ईमेल के फादर किसे कहा जाता है? तो रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन रोटेट होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लिब्रो ऑफिस राइटर में जो आपका पेज ओरिएंटेशन होता है इस तरह का बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेट बोलते हैं।
तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। और जिन बच्चों की पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उमंग ऐप को केवल अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उमंग ऐप को केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उमंग ऐप में कई तरह का लैंग्वेज ऐड है। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब आप लोग को ट्रिपल सी एग्जाम में क्या करता है कि कई बार फॉल्स को ऊपर कर देता है, ट्रू को नीचे कर देता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। और ट्रिपल सी एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस कम से कम 35 से लेकर के 40 तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है, तो किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 40 प्लस भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आ जाते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। क्यूआर कोड 2 डायमेंशनल होता है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि क्यूआर कोड आप लोग का 2 डायमेंशनल यानी कि 2D होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है। और आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 35 से लेकर के 40 तक क्वेश्चंस आते हैं। सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है, तो किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 40 प्लस भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आते रहते हैं। और आप लोग एग्जाम में क्या करता है कि फॉल्स को ऊपर कर देता है, ट्रू को नीचे भी कर देता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सब ऊपर नीचे करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछता है और 4 ऑप्शन के साथ भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो इस क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि आप लोग को ट्रिपल सी अच्छी ग्रेड से पास करना है। और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं जो @ सिंबल द्वारा अलग किए जाते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं। एक होता आप लोग का यूजर नेम, दूसरा होता आप लोग का डोमेन नेम। इन दोनों को अलग करने के लिए @ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है, ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। तो 4 ऑप्शन के साथ पूछेगा, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि @ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सफारी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मोजेला। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एप्पल। एप्पल कंपनी द्वारा सफारी को डेवलप किया गया एक वेब ब्राउजर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरनेट पर मौजूद प्रत्येक वेबसाइट के विशिष्ट एड्रेस को क्या कहा जाता है,
तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, यूआरएल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, IP का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ये चारों फुल फॉर्म वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आप लोग का ट्रिपल-सी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि चारों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग इसका फुल फॉर्म क्या बताते हैं, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग का रिजल्ट कितना अच्छा बन रहा है। क्योंकि आप लोग अगर बताएंगे इसका फुल फॉर्म तो हमें भी लगेगा हाँ बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हम और आपको नए नए क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैंकों में मुख्य रूप से किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है लैन, मैन, वैन, पैन। इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, वैन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और इसका फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। इन चारों का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, तो अच्छे से इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब या स्विच की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, स्टार टोपोलॉजी में जरूरत पड़ता है। अगर एग्जाम में ये पूछे कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में अगर आपका हब या स्विच खराब हो जाता है क्या पूरा नेटवर्क को प्रभावित कर देता है, ट्रू या फॉल्स, तो वहां पे क्या करेगा आप लोग ट्रू कर दीजिएगा। क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में अगर हब या स्विच खराब हो जाता है तो पूरे कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर देता है। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का एक उदाहरण है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, पेन। पेन का फुल फॉर्म आप लोग को हो जाएगा इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है कि पेन का यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटरनेट पर डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांसफर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, पैकेट्स कहा जाता है। तो जितने भी बच्चों को पीडीएफ की जरूरत पड़ती है आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, जॉन मैकार्थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को एआई का फादर कहा जाता है। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आईओटी का पूर्ण रूप क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल-सी एग्जाम्स का। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अब एग्जाम में क्या करता है, पूछता है कि आईओटी में टी का मतलब क्या होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लिए, थिंग्स होता है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, भारत में विकसित किया गया
पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, एपिक। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछता है। इसका नाम क्या है? एपिक नाम है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, भीम ऐप के माध्यम से एक बार में अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भीम ऐप के माध्यम से एक बार में आप कितना राशि ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, 40,000 आप कर सकते हैं एक बार में भीम ऐप के माध्यम से। और पूरे दिन भर का अगर एग्जाम में पूछे तो 1 लाख आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ऑल्ट प्लस राइट एरो कुंजी का उपयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई यानी कि सेल की चौड़ाई को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछता है और 4 ऑप्शन के साथ भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, जॉन बिगियंस ने क्रेडिट कार्ड को आविष्कार किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से क्रिप्टोग्राफी में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसे इनक्रिप्ट किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से जो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, 3000% आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। किसमें? लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में। अगर एग्जाम में यही पूछे कि लिब्रो ऑफिस राइटर में कितना कर सकते हैं तो आपको बताना है कि 600% आप राइटर में कर सकते हैं। अगर आपसे कैल्क में पूछे तो कैल्क में आप लोग 400% कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एमएस वर्ड में कितना कर सकते हैं तो एमएस वर्ड में 500 आप लोग जूम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो इन तीनों चारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, लिब्रो ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस AMJ 10,48,576 होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या करना है? ए करना है, ट्रू करना है, क्योंकि लिब्रो ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस AMJ 10,48,576 होता है। ये आप लोगों का ओल्ड डाटा है, क्योंकि लिब्रो ऑफिस अपडेट हो चुका है। तो अपडेट होने के बाद लिब्रो ऑफिस कैल्क के अंतिम सेल का एड्रेस XFD हो गया है, उसके बाद 10,48,576 है। अब ये चीज और आप लोग को ध्यान रखना है, अगर आपके ऑप्शन में दोनों दिया है AMJ 10,48,576 और XFD ये भी लिखा है, तो आप लोग क्या करेंगे? ओल्ड डाटा पर ही क्लिक करिएगा, क्योंकि नाइलेट ओल्ड डाटा को ही एक्सेप्ट करता है। अगर आपके ऑप्शन में AMJ नहीं लिखा है तब जाकर के आप XFD पर क्लिक कर लीजिएगा। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा रिपीट होता है और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, F5 का इस्तेमाल करते हैं। तो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में या पावर पॉइंट में
आपको पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए F5 शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट तो सभी क्वेश्चन हैं, जो बार बार ज़्यादा रिपीट होता है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एग्जाम सितंबर के लिए है। फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम आयु 13 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि फेसबुक पर अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज 13 वर्ष होनी चाहिए। ट्रू या फॉल्स? इसका राइट आंसर आप लोग क्या करना है, ए पर क्लिक करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा। यही क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ पूछता है तो वहां पर बच्चे 80% बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। वहां पे क्या करता है कि 13, 18, 19, 21 इस तरह से ऑप्शन लिख कर देता है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 18 पर क्लिक कर देते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए तो आपको बताना है कि 13 साल होना चाहिए। कभी भी 18 पर आप लोग क्लिक मत करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मेनू बार में कुल कितने मेनू होते हैं? यानी कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टोटल मेनू कितना होता है आपका? तो ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 10 होता है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टोटल आप लोग का 10 मेनू पाया जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 9 पर क्लिक कर देते हैं। तो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में 9 मेनू नहीं होता है, टोटल आप लोग का 10 मेनू पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में जब पूछता है तो वहां पर क्वेश्चन चेंज करता है। पूछता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टोटल 9 मेनू पाए जाते हैं, ट्रू या फॉल्स? वहां पर क्या करना, आपको फॉल्स पर ही क्लिक करना है क्योंकि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टोटल 10 मेनू हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से लिब्रो ऑफिस राइटर में साइड बार को छुपाने या दिखाने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F5 होती है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि लिब्रो ऑफिस राइटर में जो आपका साइड बार होता है उसको हाइड और अनहाइड करने के लिए Ctrl+F5 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। आरपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। और ये भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। और अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दे आप लोग। जितने भी बच्चों का सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से CCC पास कर लेंगे। और आज की क्लास में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चन जो CCC एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चों का CCC का सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं वो सभी बच्चे 5 मैराथन क्लास जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उन 5 मैराथन क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चन CCC एग्जाम प्रीवियस ईयर के हैं जो आप लोग को अच्छे ग्रेड से CCC पास करा देगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी क्लास में क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क के रूप में पूछा गया है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया गया है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलते हैं। तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।